राजन, सभा में सभी लोग आ चुके हैं और आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले नियम तो बना लो महामंत्री जी। हेलो, थोड़ा साइड में हो जाओ। बिल्कुल ही बैठता हूँ। हेलो, पहले नियम, भाइयों के बीच में नियम कैसे मामा श्री? क्रीड़ा तो क्रीड़ा ही होती है ज्येष्ठ भ्राता श्री, इसीलिए खेल के शुभारंभ में ही नियम बना लेने चाहिए ताकि खेल के उपरांत कोई आरोप ना लगा सके। मेरी तरफ से तो कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु महाराज ही खेल के नियम बताओ। मैं अपने और पांडु के पुत्रों से इस खेल के नियमों का उल्लेख करते हुए बस यही कहूंगा कि आप सभी इस खेल को धर्म संगति बनाए रखें। अब क्रीड़ा इसी के साथ आरंभ हो। अब द्वैत क्रीड़ा आरंभ हो भ्राताश्री। मैं सर्वप्रथम अपनी अनमोल माला को दांव पर लगाता हूँ। मेरी तरफ से स्वर्ण से भरा थाल दांव पर लगाता हूँ। मामा श्री, मुझे इस दांव के लिए 5 चाहिए। मामा श्री, 5। बिल्कुल भांजे, 5 ही आएगा। 5। अब मैं अपने राज्य के घोड़े आदि व धन दौलत को दांव पर लगाता हूँ। मैं धन घोड़े व समस्त धन भंडार को जीत ही लेता हूँ भांजे, जीत ही लेता हूँ। पोवारा भांजे, पोवारा। ब्राह्मणों और उनकी भूमि को छोड़कर मैं अपनी पूरी सेना को दांव पर लगाता हूँ। मामा श्री, मुझे इस दांव के लिए पोवारा चाहिए। मामा श्री, पोवारा। राज्य व पूरे राज्य की सेना बस इसी घड़ी का तो इंतजार था भांजे। एक बार और मेरी सेना। पोवारा, पोवारा। और हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे बड़े भैया सतपाल चौधरी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियां हमारे बड़े भैया सतपाल चौधरी के लिए। और उनके साथ जो हमारे बड़े भाई हैं सत्येंद्र चौधरी। अब मैं अपने सबसे प्रिय अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूँ। मामा श्री, नकुल को जीतने के लिए 8 चाहिए। मामा श्री, 8। अभी लो प्रिय भांजे, 8। हे महादेव, कृपा करो। हेलो, अब मैं अपने प्रिय अनुज सहदेव को भी दांव पर लगाता हूँ। मामा श्री, सहदेव को जीतने के लिए 6 चाहिए। मामा श्री, 6। बिल्कुल भांजे, 6 ही आएगा। 6। अब मैं अपने प्रिय अनुज महारथी अर्जुन को भी दांव पर लगाता हूँ। मामा श्री, महारथी अर्जुन। मामा श्री, पोवारा। मामा श्री, पोवारा। जो आज्ञा भांजे, पोवारा। अब मैं अपने अनुज
गदाधारी भीम को भी दांव पर लगाता हूँ। मामा श्री गदाधारी भीम को जीतने के लिए पोवारा चाहिए मामा श्री, पोवारा। अबीला भांजे हेलो। भगवान के लिए इस खेल को यहीं रोक दीजिए महाराज। पितामह, यदि यही सब युधिष्ठिर न जीता होता तो क्या आप इसी प्रकार मेरी पक्ष लेते? अब मैं स्वयं को भी दांव पर लगाता हूँ। मामा श्री स्वयं धर्मराज इस बार 5 चाहिए मामा श्री, 5। इस क्षण का तो मुझे भी इंतजार था भांजे, स्वयं धर्मराज। 5। हे अनुज, अब तो मैं सब कुछ हार चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं भ्राताश्री, अभी यहाँ पर सबसे अनमोल चीज द्रौपदी बाकी है। आप उसको दांव पर लगा दीजिए, शायद आप फिर सब कुछ जीत जाएं। पवित्र अग्नि से जन्मी यज्ञ सैनी, जिसका तेज देवताओं से भी ज्यादा है, मैं उस द्रौपदी को अंतिम दांव के रूप में लगाता हूँ। मामा श्री द्रौपदी को जीतने के लिए नौ चाहिए मामा श्री, नौ। बिल्कुल भांजे, नौ ही आएगा। द्वारपाल, जी युवराज। द्वारपाल जाओ, जाकर उस दासी से कहो कि तुम्हें युवराज दुर्योधन ने बुलाया है, जाओ। प्रणाम बहुरानी। हे बहुरानी, युवराज दुर्योधन ने आपको सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया है। वो होता कौन है मुझे आदेश देने वाला? और द्वारपाल जाओ और मेरे उस ज्वारीपति से ये प्रश्न पूछो कि उसने पहले मुझे दांव पर लगाया था या अपने आप को। जो आज्ञा बहुरानी। हे युवराज, महारानी द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर से एक प्रश्न किया है। वो दासी होती कौन है प्रश्न पूछने वाली? तो शासन जाओ, जाकर उस दासी को घसीटते हुए सभा में लेकर आओ, जाओ। आगे भ्राताश्री, मामा श्री द्रौपदी, आज मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। उसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा था मामा श्री, मैं उसे अब अपनी दासी देखना चाहता हूँ मामा श्री। दासी, ए दासी, तू स्वयं जल्दी है, मैं तुझे बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा में लेके चलूं। हे नीच पापी, नारी की मर्यादा का सम्मान करना सीखो गांधारी पुत्र, उसकी कोख का अपमान तो मत करो। मैं कुलवधू हूँ, मुझे इस तसावे इस बड़ी क्रूर सभा में ना ले चलो गांधारी पुत्र। राधाश्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। शासन से मेरी जंगा पे बिठा दो। दुर्योधन, इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंगा ना तोड़ी तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो दास। चिंता न करो मित्र, कुछ भूलने कुछ सीखने में समय तो लगता है। ये सब के सब धीरे धीरे भूल जाएंगे के क्षत्रिय हैं। देखना ये है कि उस बड़ी सभा मुझे पुत्र कहकर अपमानित करने वाली है द्रौपदी अपने पुत्र को दास पुत्र कहना कितने दिनों में सीख पाती है। धीरे धीरे दास बनकर जीना सीखी लंडे प्रिय भांजे। आंखें झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं सभा में सभी सम्मानित और धर्म को जानने वाली विनती करता हूँ कि द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर दे।
क्या आपकी पूर्ण निष्ठा केवल हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए ये पितामह, एक नारी के सम्मान के लिए कोई निष्ठा नहीं? मैं आपकी कुल वधू एक वस्त्र में लिपटी हुई इस बड़ी क्रूर सभा में आपको प्रणाम करती हूँ महाराज। शर्म करो, भरत वंश के वंशजों ने अपने धर्म और क्षत्रियों के तौर तरीकों का ज्ञान खो दिया है। क्या इस बड़ी क्रूर सभा में किसी नारी का सम्मान नहीं? ये अन्याय है, ये अत्याचार है। भाभी श्री बिल्कुल उचित कह रही हैं। इस सम्मानित सभा में किसी नारी का अपमान नहीं हो सकता। मैं इसका विरोध करता हूँ। तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो और अपने भाई का विरोध कर रहे हो। जाओ और जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। जो स्त्री पांच पुरुषों के साथ रहती हो, उसका तो मान का सम्मान क्या, ऐसी स्त्री को तो वैसा कहते हैं, वैसा। अंग्रेज ये जीवा ने तुमने पंचाली को वैसा कहा है। महादेव की सौगंध, उस जीवा को रणभूमि में काट फेंकूंगा। मित्रकाण बिल्कुल सही कहते हैं। ऐसी नारी का मान क्या, सम्मान क्या, तो शासन निर्वस्त्र कर दो इस नारी को। जिस समाज में नारी की समानता न हो, उस समाज में धिक्कार है। ऐसे समाज में बैठना भी किसी अपमान से कम नहीं। जिस प्रकार दीमक बड़े बड़े वृक्षों को चाट जाती है, जिस प्रकार रोग शरीर को खा जाता है, उसी प्रकार भाभी श्री के अपमान का ये रोग दीमक भांति भरत वंश के इस गौरव को नष्ट कर देगा। और जिस गरिमा की छांव में हम जी रहे हैं, वो गरिमा भी नष्ट हो जाएगी। मैं इतना निर्लज नहीं हूँ कि अपनी माता समान स्त्री को निर्वस्त्र होते हुए देख सकूं। मैं इसी समय, इसी क्षण इस सभा को छोड़कर जा रहा हूँ। विकार, तुम जाओ।